हाय दोस्तों, चलिए समझते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले हम अपनी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे कि जब रूम टेम्परेचर पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है और जब नमी में लोहे की वस्तु को छोड़ दिया जाता है, खाने का बनना और उसका हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना। दोस्तों, इन सारी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि इसमें सबस्टांस की इनिशियल नेचर और आइडेंटिटी में कुछ बदलाव तो हुए हैं और यही बदलाव केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में आज हम समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का रियल मीनिंग क्या है और उसे कैसे लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन, अगर दोस्तों हम अपने चारों ओर देखें तो हम पाते हैं कि बहुत से केमिकल चेंजेस होते हैं या टेम्परेरी बेसिस पे कुछ चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस हमारे टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं और कोई नया सबस्टांस नहीं बनता तो इसे हम कहते हैं कि ये फिजिकल चेंज हुआ है, अदरवाइज ये केमिकल चेंज हुआ। तो हम समझ लेते हैं कि केमिकल चेंज में होता क्या है। दोस्तों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस रिएक्ट करके एक नया सबस्टांस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट भी होती है। इसे पहचानने के लिए हम चार चेंजेस को माइंड रख सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। नंबर एक है चेंज इन स्टेट, नंबर दो पे चेंज इन कलर और नंबर तीन एवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर चार है चेंज इन टेम्परेचर। चलिए दोस्तों, समझते हैं केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबल एंड फॉर्मूले की फॉर्म में। वहीं रिएक्टेंट की एंटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है प्रोडक्ट की एंटिटी ऑन द राइट हैंड साइड। इसका एक रियल एग्जांपल है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट है तो वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। चलो दोस्तों, अब समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम तभी कह सकते हैं कि वह तभी बैलेंस होती है जब उसमें आइटम जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे वो इक्वल होंगे आइटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। एग्जांपल के लिए जिंक को जब सल्फ्यूरिक हाइड्रोसल्फेट के अम्ल में डाला जाता है तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ पर दोनों तरफ आइटम्स इक्वल हैं तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। दोस्तों, इसी बेसिस पे हमारे पास में डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और डिफरेंट तरह की केमिकल इक्वेशन को डिफरेंट नेम दिए गए हैं। उसमें हम डिस्कस करते हैं नंबर एक पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों वो रिएक्शन जिसमें हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने पर उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है पानी के साथ तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। दोस्तों, जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है सॉल्यूशन में उसका यूज हम वाइट वॉश के लिए करते हैं और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमा देती है दीवार पर। दोस्तों, व्हाइट वॉश के 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है दीवार के ऊपर जो कि एक शाइनी सरफेस हमें दिखाई देती है। यह एक बड़ा ही रुचि का कारण है कि हमें अब नया फॉर्मूला मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होती है और सराउंडिंग के टेम्परेचर को इमीडिएट बढ़ा देती है। दोस्तों, चावल, पोटैटो, ब्रेड जो हम सब खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जब ये छोटे छोटे पीस में ब्रेक होते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इससे होने वाली रिएक्शन है वह रेस्पिरेशन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए दोस्तों, नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें वह हीट एब्जॉर्ब करती है और सराउंडिंग को ठंडा कर देती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, इस इफेक्ट को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। जैसे FeSO4 को हीट करने पर हमें मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो सिल्वर क्लोराइड ग्रे में बदल जाता है धूप के कारण जब वह डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन में। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव
एलिमेंट डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से। दोनों मेटल एंड नॉन मेटल इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो हमें आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोस्तों ये वह रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें कंपाउंड्स जो आपस में रिएक्ट करके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Na2SO4 का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है BaCl2 के साथ में तो हमें देता है BaSO4 प्लस NaCl। रिडॉक्स रिएक्शन, दोस्तों रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होते हैं, जिसको हम समझते हैं इस तरह। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें हम हाइड्रोजन तो गेन होता है, वहीं ऑक्सीडेशन वह है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। वहीं रिडक्शन में क्या होता है कि वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा। दोस्तों यहाँ पे हम दो टर्म को समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजिंग अदर्स। वहीं रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिसमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा बढ़ती है वहीं ऑक्सीजन का लॉस होता है। जैसे ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बट रिड्यूसिंग द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए समझते हैं कोरोजन। तो कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल का कोई भी सब्सटेंस है वह ऑक्सीजन, वाटर, एसिड या गैस के साथ में मिलकर के कोरोजन होता है। तो इसमें एक रस्टिंग होती है। तो वहीं रस्टिंग क्या है कि यह वह फॉर्मेशन है जिस पर मेटल पर रेड कलर का लेयर लग जाती है, इसको हम बोलते हैं जंक। वहीं समझते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि कोई भी फूड है जो कि कुछ टाइम के बाद में उसका स्वाद और गंध दोनों ही चेंज हो जाती है और इसी कारण इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी ऑक्सीडेंट खाने के साथ मिलाते हैं जो कि चिप्स के पैकेट में डाले जाते हैं। रियल लाइफ में हम नाइट्रोजन का यूज़ करके किसी भी खाने की वस्तु को रेंसिडिटी होने से बचा लेते हैं। थैंक यू। और आज का लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें और लाइक करें।